शेर और कठफोड़वा तथा अन्य कथाएं। पहली कथा। शेर और कठफोड़वा। एक पेड़ पर एक कठफोड़वा रहता था। वहीं पर अपना शिकार चीर फाड़ कर खाते हुए एक शेर के गले में छोटी सी हड्डी फंस गई। लाख कोशिश करने पर भी हड्डी बाहर नहीं निकली। शेर मन ही मन सोचने लगा, बिना इस हड्डी को बाहर निकाले मैं अब कभी कुछ खा ही नहीं पाऊंगा। कई दिन बीत गए। शेर बहुत कमजोर हो गया। वह सोच रहा था, अगर कोई मेरी मदद नहीं करेगा तो मैं यूं ही भूखा मर जाऊंगा। कठफोड़वा उसे देखकर हैरान था। उसने शेर से पूछा, तुम्हें क्या हुआ? ऐसे मुंह खोले क्यों पड़े हो? शेर ने कठफोड़वा को इशारे से पास बुलाया और मुंह में फंसी हड्डी दिखाई। कठफोड़वा बोला, ओह, हड्डी फंस गई। मैं निकाल दूंगा, बशर्ते तुम अपने शिकार में से मुझे भी हिस्सा दिया करो। शेर ने हामी भरी। कठफोड़वा शेर के मुंह में घुस गया और हड्डी चोंच में दबाई और फुर्ती से शेर के मुंह से बाहर उड़ गया और पेड़ पर जा बैठा। डाल पर बैठकर हड्डी नीचे फेंक दी। शेर ने सोचा, बहुत भूखा हूं, पहले कुछ शिकार खोजूं। कुछ देर बाद ही शेर ने एक जानवर मार डाला और उसे खाने लगा। तभी कठफोड़वा बोला, हे मित्र, ठहरो। वायदा भूल गए? मेरा हिस्सा भूल गए? शेर ने कठफोड़वा को देखा और ऐसा भाव दर्शाया जैसे उसने उसे कभी देखा ही नहीं था और बोला, कौन हो तुम? मैं तुम्हें हिस्सा क्यों दूं? कठफोड़वा धक रह गया। क्या? वह बोला, तुम्हें याद नहीं? मैंने तुम्हारे मुंह में फंसी हड्डी निकाली थी। इतनी जल्दी भूल गए? शेर हंसा और बोला, मैं ठहरा जंगल का राजा। तुम मेरे मुंह में घुसे थे, तभी मैं चाहता तो तुम्हें चबा जाता। तुम्हें छोड़ दिया, इसका एहसान मानो और दफा हो जाओ। कठफोड़वा मन ही मन सोचने लगा, यह बात है, मैं कमजोर हूं, इसलिए मुझे दबा रहे हो। मगर मेरी चोंच बहुत तीखी है, बच्चू। पेट भर खाने के बाद शेर सोएगा। कठफोड़वा धैर्य पूर्वक इंतजार करने लगा। थोड़ी देर में शेर सो गया। तीर की तरह उड़कर उसने शेर की एक आंख अपनी चोंच से फोड़ दी। शेर तड़प कर चीखा, कितने निर्दयी हो, तुमने मेरी आंख ही फोड़ दी। कठफोड़वा बोला, तुम्हें पता है, मेरी चोंच बड़ी तीखी है। मैं चाहता तो तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ देता। ऐसा नहीं किया, उसी का एहसान मानो और चीखना बंद करो। कथा समाप्त हुई। दूसरी कथा। चतुर समुद्री कछुआ। बहुत समय पहले समुद्र किनारे कुछ कछुए रहते थे। एक उकाब रोज एक कछुआ उठाकर रखा जाता। परिवार का मुखिया बड़ा चिंतित था। वह सोच रहा था, इस तरह तो एक दिन हम सबका सफाया हो जाएगा। बचने का उपाय करना ही होगा। अपने खोल में घुसकर वह गंभीरता से सोचता रहा, कमाल है, यह बात मुझे पहले क्यों नहीं सूझी। मुखिया ने बचे खुचे कछुओं की सभा बुलाई और कहा, जैसा कहूं वैसा ही करोगे तो उकाब से पीछा छूट सकता है। सभी कछुओं ने कहा, अपनी जान बचाने के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। मुखिया बोला, तो सुनो, कल जैसे ही उकाब को देखो, सब पानी में घुस जाना। दूसरे दिन रोज की तरह जैसे ही उकाब झपटा तो मुखिया चिल्लाया, जल्दी डुबकी लगाओ। जब उकाब पास आया तो मुखिया बोला, पक्षीराज, तुमने मेरे सारे बंधु बांधव खा लिए। अब केवल मैं ही बचा हूं। मेरी जान बख्श दो। एक सौदा करोगे, उसमें यदि तुम हार जाओ तो फिर कभी किसी समुद्री कछुए को मत खाना।
उकाब ने पूछा, जीता तो? मुखिया बोला, तो सबसे पहले मुझे रखा जाना और जिंदगी भर कछुए खाते रहना। उकाब ने पूछा, सौदा क्या है? मुखिया बोला, हमारी दौड़ हो जाए। मैं समुद्र में तैरूंगा, तुम आकाश में उड़ना। हफ्ते भर बाद मुकाबला शुरू करेंगे। उकाब बोला, मंजूर है। जीतने के पूरे विश्वास के साथ उकाब उड़ गया। उसने मन में सोचा, मूर्ख है यह कछुआ। बेशक, मैं ही जीतूंगा। जैसे ही उकाब दूर चला गया, कछुए ने बाकी सबको बाहर बुलाया और कहा, बाहर आओ और जैसा कहूं वही करो। पानी में दूर तक भीतर ही भीतर, थोड़ी थोड़ी दूरी पर सब तैनात हो जाना। तुम्हारे ऊपर से जैसे ही उकाब उड़ने लगे, अपनी गर्दन पानी से निकालकर उसे दिखा देना और छुप जाना। सबने मिलकर वैसा ही किया। पानी में एक सीधी लकीर बनाकर तैयार हो गए। एक सप्ताह बाद उकाब और कछुए की दौड़ शुरू हुई। उकाब ने पूछा, तुम तैयार हो? मुखिया बोला, बिल्कुल। उकाब विद्युत गति से उड़ चला, लेकिन कछुआ तो उसे स्वयं से मीलों आगे भागता नजर आ रहा था। उकाब मन में सोच रहा था, अब और नहीं उड़ा जा रहा। पर कछुआ तो पहले जैसा तरोताजा दिखाई पड़ रहा है। अब नहीं उड़ा जाता। किसी पेड़ पर शरण नहीं लूंगा तो बेहोश होकर गिर पड़ूंगा। दूसरे दिन उकाब बड़े कछुए के पास आया और कहा, तुम जीते। अब मैं कभी समुद्री कछुआ नहीं खाऊंगा। कथा समाप्त हुई। तीसरी कथा, तीतर, खरहा और शेर। नर्मदा नदी के किनारे वाले जंगल के जानवर हमेशा आपस में झगड़ते रहते थे। खरहा ने कहा, हमारे झगड़े सुलझाने वाला कोई राजा होना चाहिए। हिरन बोला, हाँ, तभी हमारे झगड़े बंद होंगे। तोते ने पूछा, पर राजा बनेगा कौन? फिर तो बड़ी झाव झाव हुई। भालू कहने लगा, मैं राजा बनूंगा। खरहा ने कहा, तुम नहीं, राजा मैं बनूंगा। हिरन बोला, मैं बनूंगा। कुछ दिन पहले एक बूढ़ा कमजोर शेर भी उस जंगल में आ बसा था। शोर से उसकी नींद टूट गई। उसने सोचा, कैसा शोर है, चलकर देखना चाहिए। जब जानवरों ने बूढ़े शेर को आते देखा, तो खरहा ने कहा, उसी को क्यों न राजा बना ले। हिरन बोला, यही ठीक रहेगा। जब शेर उधर पहुंचा, तो खरहा ने कहा, हमें एक राजा चाहिए। आप राजा बनकर हम पर शासन करेंगे? शेर ने सोचा, अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं हो रहा। लगता है बुरे दिन बीत गए। वह बोला, राजा बनने में मुझे ऐतराज नहीं है, पर मुझे हिंसा पसंद नहीं। बहुत जरूरी होगा, तभी मृत्युदंड मिलेगा। हर मामले की पूरी जांच पड़ताल की जाएगी। जानवर बड़े खुश हो गए। खरहा ने कहा, राजन, हिंसा से हमें भी भय और नफरत है। यो न्यायप्रिय राजा को अपराधी को दंड देना ही पड़ता है। शेर मन में सोच रहा था, और अधिकतर मुझे यह जरूरी ही लगेगा। दूसरे ही दिन एक खरहे और तीतर में जबरदस्त झगड़ा हुआ। खरहा ने कहा, यह बिल मेरा है। तीतर बोला, नहीं, मेरा है। पहले मैंने इसे खोजा था। खरहा बोला, तुमने खोजा, यह ठीक है, लेकिन इसे बनाया मेरे पिता ने था। तीतर बोला, पर उन्होंने छोड़ दिया था। मैं रहने लगा, अब मेरा है। एक पल को खरहा चुप रह गया, पर तत्काल उसे सूझा और वह बोला, राजा से चलकर न्याय करा लेते हैं। तीतर बोला, ठीक है, चलो। वे दोनों बूढ़े शेर के पास गए। खरहा ने कहा, राजन, हमें न्याय दीजिए। बूढ़े शेर ने पूछा, क्यों, क्या हुआ?
दोनों जानवर एक साथ अपनी बात बोलने लगे। शेर ने कहा, ठहरो भाई, मैं बूढ़ा हूँ, ठीक से सुनाई नहीं देता। मेरे नजदीक आकर अपनी बात समझाओ। जैसे ही बेख पर जानवर शेर के पास आए, उसने उन्हें धर दबोचा और हड़प कर गया। यह देख सभी जानवर सोचने लगे, काश किसी अपरिचित को मध्यस्थ बनाने की अपेक्षा हम स्वयं ही अपने झगड़े सुलझा लिया करें। कथा समाप्त हुई। चौथी कथा, सांप और चूहा। एक बार एक सपेरे ने सांप पकड़कर टोकरी में बंद कर दिया। फिर उसने एक चूहा पकड़ा और उसे भी टोकरी में डाल दिया और कहने लगा, मेरे सांप को बढ़िया भोजन मिल जाएगा। जैसे ही सांप चूहे को खाने आया, चूहा बोला, मुझ पर रहम करो, मैं तुम्हें भी मुक्त करा दूंगा। सांप हंसकर बोला, जो मैं भी नहीं कर सका, वह तुम कैसे कर सकोगे? फिर मैं भूखा भी हूं। चूहा बोला, मुझे खाकर तुम्हारी भूख कहाँ मिटेगी? मेरी जान छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें मुक्त करा दूंगा और तुम बाहर जाकर जी भर खा लेना। बेहतर खाना मिलेगा मेंढक, छिपकली, मुझसे मोटे चूहे। सांप ने सोचा, ठीक कहता है। बाहर निकला तो पहले इसी को खा लूंगा। वह बोला, ठीक है, तुम्हें छोड़ता हूं, पर बाहर निकलने की राह बताओ। चूहा बोला, मैं तुम्हारे फन पर बैठकर मंत्र पढ़ूंगा। जैसे ही मंत्र पूरा होगा, तुम्हें आवाज दूंगा। तब तक आंखें बंद कर निश्चल पड़े रहना। सांप ने कहा, ठीक है, पर तुम बाहर निकलकर मेरा इंतजार करना। सांप ने आंखें बंद कर ली। चूहा फन पर चढ़ गया, टोकरी कुतर कर छेद किया और निकल भागा। थोड़ी देर बाद सांप ने आंखें खोली और वह भी छेद में से सरक कर भाग गया। बाहर आकर वह सोचने लगा, वाह, मैं आजाद हूं, लेकिन भूख लगी है। चूहा कहाँ गया? उसने चारों ओर निगाह घुमाकर देखकर सोचा, पाजी भाग गया, पर खोज निकालूंगा। कुछ दिन बाद सांप को चूहे का बिल मिल गया। वह सोचने लगा, यह रहा धोखेबाज, अब नहीं बचेगा। सांप ने चूहे से कहा, मित्र, भाग क्यों गए? मैं तो तुम्हें धन्यवाद देने आया हूं। चूहा बिल के अंदर से बोला, तुम तो मेरे शत्रु हो। अपनी जान बचाने के लिए मैंने मित्रता का नाटक किया था। मित्रता हमेशा बराबर वालों में होती है। मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। मित्रता कैसी? सांप मन ही मन सोचने लगा, चालाक है, खाने के लिए और कुछ खोजना होगा। कथा समाप्त हुई। पांचवी कथा, मूर्ख ब्राह्मण। गर्ग्य नामक एक ब्राह्मण दुर्गा देवी का ध्यान करके अपने गांव से जंगल की ओर गया। उसके तप से प्रसन्न होकर देवी ने दर्शन दिए और कहा, विप्रवर, मैं प्रसन्न हूं, क्या वरदान चाहिए? ब्राह्मण बोला, देवी, मुझे संजीवनी देने की कृपा करें। देवी ने कुछ हरी पत्तियों निकाली और ब्राह्मण से बोली, जब भी किसी मुर्दे को जिलाना चाहो, इन पत्तियों को मसलकर इनका रस मृत शरीर पर छिड़क देना। पहले से भी अधिक शक्तिशाली होकर मुर्दा जी उठेगा। देवी ने कहा, ये पत्तियां न कभी खत्म होंगी न मुरझाएंगी। फिर देवी गायब हो गईं। गर्ग्य फूला नहीं समाया। गांव वापस लौटने लगा और मन ही मन सोचने लगा, इन पत्तियों से सारे गांव को मृत्यु भय से मुक्त कर दूंगा। किसी घर में भी दुख शोक नहीं रहेगा। गांव भर में मेरी कद्र बढ़ जाएगी। हो सकता वे मुझे ही मुखिया भी बना दे। अचानक उसके मन में शंका हुई, मान लो देवी ने मुझे मूर्ख बनाया हो। मान लो ये यूं ही मामूली पत्तियां हों,
और तभी उसने रास्ते में एक शेर मरा पड़ा देखा। उसने सोचा, वाह, इस मरे जानवर पर पत्तियों की परीक्षा ले सकता हूँ। पढ़े लिखे लेकिन मूर्ख ब्राह्मण ने बिना सोचे समझे पत्तियों को हथेलियों में मसला और शेर पर रस छिड़क दिया। शेर जी उठा और बोला, हाँ हाँ हाँ, भूखा हूं। गर्ग खुश होकर सोच रहा था, जिंदा हो गया, पत्तियां सच्ची हैं। अचानक शेर जोर से दहाड़ा, गर्र। गर्ग डरकर सोचने लगा, हे भगवान, यह मैंने क्या किया, जान लेकर भागूं। लेकिन शेर ने उसे देख लिया और धर दबोचा। मूर्ख ब्राह्मण जान गवा बैठा। कथा समाप्त हुई। छठी कथा, तोती और बहेलिया। जंगल में एक विशाल पेड़ पर एक तोती रहती थी। पास के दूसरे पेड़ की खो में एक जहरीले सांप का बिल था। एक दिन तोती ने अंडे दिए और ममता से सेने लगी। दूसरे पेड़ पर बैठा बहेलिया सब देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था, घोंसले से निकल आई, मतलब अंडे सकुशल हैं। एक दिन बहेलिये ने बच्चों की चींची सुनी और सोचने लगा, आज भाग्यशाली दिन है। बच्चे निकल आए, अच्छी कीमत मिलेगी। बच्चों की ची ची सुन तोती बोली, सब्र करो मेरे बच्चों, अभी खाना लाई। तोती के उड़ते ही बहेलिये ने पेड़ पर चढ़कर घोंसले में हाथ डाला। बच्चे चिल्लाने लगे, ची ची ची। उसी समय तोती लौट आई। यह देख तोती सोचने लगी, यह तो मेरे बच्चों को निकाल लेगा। रोती कलपति वह बहेलिये के पास फड़फड़ाने लगी और बहेलिये से बोली, तुम्हें दुनिया में कहीं और चिड़िया नहीं मिली? मेरे बच्चों ने अभी आंखें भी नहीं खोली। हाय, उन्हें छोड़ दो। बहेलिया बोला, क्यों डरती हो? मैं इन्हें मारूंगा नहीं, केवल बेच दूंगा। कोई इन्हें पालेगा, इनका कुछ बिगड़ेगा नहीं। तोती सोचने लगी, हो सकता है अभी ना मारे, पर मोटा और सुस्वादु होते ही क्रूर है और झूठा भी। उसे सबक सिखाना होगा। वह बहेलिये से बोली, तुम्हें धन ही चाहिए ना? मेरे बच्चे छोड़ दो, तुम्हें इतना सोना दूंगी कि जिंदगी भर बैठकर खाना। बहेलिया बोला, तुम सोना कहाँ से दोगी? तोती बहेलिये से बोली, कुछ दिन पहले चोरों से डरकर एक रईस ने अपना सोना यहीं जंगल में छुपाया है। मुझे और मेरे बच्चों को छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें वह गुप्त जगह बता दूंगी। लालची बहेलिया बहुत खुश हुआ। वह सोचने लगा, मैं सभी कुछ ले लूंगा, बच्चे भी, तोती भी और सोना भी, पर पहले इसका विश्वास जीत लूं। वह बोला, लो, तुम्हारे बच्चे वापस रख दिए, अब धन का ठिकाना बताओ। तोती बहेलिये से बोली, मेरे पीछे आओ। तोती उसे सांप के कोटरवाले पेड़ के पास ले गई और बिल की ओर इशारा किया और बोली, खो में हाथ डालकर जितना सोना चाहो निकाल लो। बहेलिये ने हाथ डाला। दूसरे ही पल वह चिल्लाने लगा, हाय हाय, सांप ने काट खाया। पलक झपकते उसके शरीर में जहर फैल गया और वह मर गया। तोती मन में सोच रही थी, बेचारा मर गया, पर अपने बच्चों को बचाने का दूसरा उपाय भी नहीं था। कथा समाप्त हुई। सातवीं कथा, मूर्ख सारस। बहुत समय पहले एक झील के किनारे नारियल के ऊंचे वृक्ष पर एक सारस रहता था। झील काफी सूख चुकी थी, मछलियां कम थी। किसी तरह सारस का गुजारा हो जाता था, पर बूढ़े सारस को अपने घर पर बड़ा नाज था। वह मन ही मन सोचता,
काश दूसरे सारस कभी यहाँ रहकर देखते कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ। एक दिन उसने अपनी झील पर से झुंड के झुंड सारस उड़ते देखे। वह चिल्लाया, सुनो, जरा ठहरो। झुंड के नेता ने उसे देखा और साथियों से कहा, वह वृद्ध बुला रहा है, चलो देखें क्या बात है। जब वे झील के किनारे पहुंचे, सारस उनसे बोला, मित्रों, मिलकर बहुत खुशी हुई। आज यहीं मेरे पेड़ पर डेरा डालो, झील की मछलियां खाओ। झुंड के नेता ने मन में सोचा, बेचारा भला, लेकिन मूर्ख है। इसे नहीं पता कि हमें मेहमान बनाकर खुद भूखों भरेगा। अपने साथियों की ओर से समझदार नेता ने माफी मांगी और कहा, धन्यवाद, लेकिन हमें आगे जाना है, आज्ञा दीजिए। एक सारस ने कहा, हमारा नेता ठीक कहता है, हम कितने सारे हैं। दूसरा बोला, यहाँ तो केवल आपके योग्य भोजन है, हमें जाने दें। पर बूढ़े सारस ने जिद कर कहा, निमंत्रण स्वीकार नहीं करोगे तो मैं जान दे दूंगा। उन्हें हार कर निमंत्रण स्वीकार करना ही पड़ा। झुंड के नेता ने कहा, ठीक है, आज आप हमारे मेजबान हुए। बूढ़ा सारस बोला, चलो अपने पेड़ पर ले चलूं। सब सरस नारियल के पेड़ पर पहुंचे। बूढ़ा सारस मारे घमंड के इतराने लगा और उनसे बोला, अपना ही घर समझो, भूख लगे तो मेरी झील पर चले जाना, सबके लायक भरपूर भोजन है। सरसों ने खूब धमाचौकड़ी की, मछलियों की दावत उड़ाई। एक सारस ने कहा, शर्त लगाओ, मैं तुमसे ज्यादा खा सकता हूं। दूसरा बोला, जा जा, मुझे देख। एक अन्य बोला, मैं तो 6 खा चुका हूं। करोगे मुकाबला? यो करते करते उन्होंने झील की सारी मछलियां खा डाली। बूढ़ा सारस परेशान होकर सोचने लगा, हे भगवान, एक भी मछली नहीं बची। अब शाम को क्या खिलाऊंगा? इनके जाने पर मैं खुद क्या खाऊंगा? बूढ़ा झारस बड़ा पछताया, पर अब क्या हो सकता था। शाम को मेहमानों का नेता आया और बोला, मेहमान नवाजी के लिए धन्यवाद, पर बंधु मैं अपने साथियों को भूखा नहीं मार सकता हूं, अब विदा दो। वे सब उड़ चले। उन्हें झील के किनारे वाले बूढ़े अकेले सारस के लिए बड़ा दुहक था। वे मन ही मन सोच रहे थे, बेचारा बूढ़ा हमारे साथ उड़ भी नहीं सकता। काश व्यर्थ का दिखावा न करता। बेचारा अब भूखों मरेगा। बेचारा मूर्ख प्रदर्शन प्रिय सारस सचमुच कुछ दिन बाद ही मर गया। कथा समाप्त हुई। कथाएं आपको कैसी लगी? कमेंट करें, लाइक या अनलाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।